अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपसे वादा हुआ है, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे और अभी मैं आप जायचे बना के फ़ारग हुआ और उसकी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। आज जो सबसे पहले जो सवाल पूछा है उनका नाम है मलक वकार और ये एस्ट्रोलॉजी का ख़ास शौक़ रखते हैं और ये पूछते हैं कि इनके जायचे में ख़ास योग बन रहे हैं और वो एस्ट्रोलॉजी के मैदान में कामयाब हो सकते हैं। तो इस हवाले से इनका तज़किया किया जायचे में इनका एसेंडेंट जो है लियो बन रहा है और उसमें पॉजिटिव स्टार्स मौजूद हैं। इसके लिहाज से मैं समझता हूँ जुपिटर और केतु की पोजीशन अच्छी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इनमें इंट्यूशन लेवल और इसके अलावा रूहानियत और उलूम मख़फ़ी का रुझान ख़ुसूसी पाया जाता है और इस शोबे में कामयाब भी हो सकते हैं। उसका नुमाश भी वर्गोत्तम नुमाश है और मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से ये मामलात में तरक्की हासिल अरूज हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी मनफी योगों पे काबू पाने की ज़रूरत है या उनकी नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसमें एक तो जो ज़रूरी है के लिए कि बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा इल्म आपको मिसयूज़ भी या मनफी मामलात की तरफ लेके जाता है, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये कहना चाहिए कि बाज़ औक़ात चिराग तले अंधेरा भी होता है, तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। कोशिश करें कि अपने इल्म को पॉजिटिव कामों में इस्तेमाल करें और किसी भी तरह की मामला उस इल्म को या उस एनर्जी को मनफी तरफ मुंतकिल ना होने दें। उसके बाद दूसरा सवाल जो बन रहा है हबीब का, हबीब रहमान का नाम है और इनका सवाल ये है कि घरेलू हालात ख़राब हैं और घर में लड़ाई झगड़ा अक्सर रहता है। जायचे के तस्दीक के मुताबिक इनके जायचे में मनफी योग बन रहे हैं, इसमें अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग उस वक्त बनता है जब राहु और आपके साथ मार्स उसकी कंजक्शन बन रही हो या दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये आपका नेगेटिव योग बनता है जिसके से तबीयत में गुस्सा चिड़चिड़ापन होता है और बंदे को थोड़ी सी बात की जाए तो वो हाइपर हो जाता है। तो इन चीज़ों पे इस मार्स की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस योग की कैंसलेशन करने के लिए ज़रूरी कोई मुकम्मल रूहानी तदबीर इख्तियार करें और उसके लिए मखसूस नगीना जात पहने तो उसको मामला में बेहतरी आएगी। इसके अलावा ग्रहण दोष भी बन रहा है और ये ख़ुद भी उलूम मख़फ़ी की तरफ जाना चाहते हैं, उलूम मख़फ़ी वज़ाइफ़ अमलियात करना चाहते हैं, करते भी हैं और इस मामले में इनको मुतात रहने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा वज़ाइफ़ या अमलियात रजत का बायस भी बनते हैं, तो इसलिए इनमें मुतात रहने की ज़रूरत है। और इन मनफी योग को अगर कैंसिल कर लेंगे या इनके रूहानी तदबीर इख्तियार कर लेंगे तो इनके मामलों में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह, घरेलू हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद मलक का सवाल है मोहम्मद कासिम का। इनका सवाल ये है कि लोहे मरीख बनवाई थी इन्होंने, तो ये इस्तेमाल क्या इस तरह किया जाए। देखें, इस्तेमाल की तफसीलात तो मैंने अक्सर वीडियो में भी दी हैं। आसान तरीक़ाकारी है कि लोहे मरीख की जो उसका इसमें आज़म पढ़ा जाता है या मालिको या कदूसो 900 मरतबा पढ़ लें अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, या अगर आप अपने बाई नेम बनवाते हैं लोहे मरीख तो उसमें अपने नाम वालदा के नाम के दाद के मुताबिक भी पढ़ सकते हैं और या मखसूस जो उसकी तादाद बनती है उसके मुताबिक पढ़ सकते हैं। तो ये वजीफ़ा आपके लिए पढ़ना बेहतर है। इसके अलावा आप इसको सुर्ख कपड़े में लपेट के रखें, मंगल के रोज़ इस्तेमाल करें और इस्तेमाल से पहले आप 900 ग्राम गोश्त का सदका दे दें। इन चीज़ों को मलहूज़ खातर रखें तो इंशाल्लाह ये दो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी और इंशाल्लाह बेहतरी भी होगी। इसके अलावा ताहिर राना का सवाल है। ताहिर राना का सवाल ये कि इनके एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि उनकी तबीयत बड़ी गर्म मिजाज है, अक्सर वो गुस्सीले रहते हैं या लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं, तो उनके लिए कौन सा नगीना जात बेहतर है। देखें, असल तज़किया तो आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी, बायोडाटा नहीं भेजा, लेकिन अगर डेटा भेजेंगे तो फिर ही तज़किया होगा कुंडली का, जायचे का, तो उसमें क्या हकीकत है, क्या मामला है। तो लेकिन बहरहाल ये कि कुछ स्टोन्स की बुनियादी जो खुसूसियात होती हैं जैसे मून स्टोन है या दुर्र नजफ़ है, ये आपकी मिजाज को तबीयत में आपको तदाल की तरफ लेके आते हैं, पुरसकून ले अपने आप को करते हैं, एनर्जी बैलेंस करते हैं, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मून का तलक आपके मन से है, मिजाज से है, जज्बात से है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो इन मामलों में बेहतरी आएगी चीज़ें। तो ये थे आज के कुछ सवालात। मज़ीद सवालात के लिए आप कमेंट्स में अपना बायोडाटा लिखें और हम आपको ज़रूर जवाब देंगे और बराह रास्त रब्ता भी आप कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के टॉपिक हमारा ख़ुसूसी तौर पर हालत रजत पे है। मई का महीना ख़ुसूसी तौर पर इसलिए अहमियत का हामिल है कि 3 बुनियादी सियारे जो कि आपकी ज़िंदगी पे बहुत असरअंदाज होते हैं, इसमें ज़ोहल, मुश्तरी और सियारा ज़ोहरा,
जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ुहल आपके एस्ट्रोलॉजी में आपके कर्मा को डील करता है, यानी जो आप मूवमेंट करते हैं लाइफ में, जो काम करते हैं या ज़िंदगी में जो आपने मामला तय किए होते हैं, उनका सारा जो रिकॉर्ड होता है वो ज़ुहल के पास होता है। और उसको जो रिपीट किया जाता है कि आपके लाइफ में ये आपने हरकतें की, मामला किए या अच्छे बुरे काम किए, उनका रिज़ल्ट जो है वो फिर कर्मा की सूरत में आपके सामने रिपीट होता है। इसी तरह जब स्यारा ज़ोहरा और आप स्यारा मुश्तरी और स्यारा ज़ोल जब हालत रजत में आएंगे तो ये मई का महीना बहुत ख़ुसूसी अहमियत का होगा, बल्कि 11 मई से लेके और सितंबर तक का माह, तमाम महीने ज़िंदगी के ऐसे महीने हैं कि आप नोट कर लें कि आपकी ज़िंदगी में कई लोगों के बुर्ज उल्ट जाएंगे और कई लोगों के बुर्ज सीधे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कई ज़िंदगी में, कई शख्स की ज़िंदगी, कई अफराद की ज़िंदगी में ये 4 महीने इंतहाई तब्दीलियों का हामिल हैं और कईयों के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और कईयों के हालात बहुत बुरे भी हो सकते हैं, यानी झटका भी लग सकता है। तो ख़ुसूसी तौर पर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आपको पूरा समझा सकूँ कि तमाम बरूज पे, 12 बरूज पे क्या असरअंदाज होगा ये हालत रजत, और हालत रजत कहते किस तरह है, उसको किस तरह पढ़ा जाता है, इल्मी तौर पे भी और रूहानी तौर पे मुकम्मल आपको रहनुमाई मिल जाएगी आपकी इस वीडियो में, और आप A to Z सारे तमाम मामलात को खुद समझ सकेंगे। सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि हालत रजत क्या है। देखिए, हालत रजत का मतलब ये है कि किसी चीज़ का अपनी एक हालत से दूसरी फॉर्मेशन में तब्दील हो जाना। मिसाल के तौर पर एक गेंद है जिसको आप ज़मीन से ऊपर उछालते हैं, तो ऊपर जाके जब किसी ख़ास बुलंदी पे जाकर रुक जाती है, एक ख़ास स्टेशनरी पॉइंट पे रुक जाती है, तो उसके बाद वो ना ऊपर ज़्यादा जाती है और ना नीचे आती है, एक लम्हे के लिए रुक जाती है। समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो उस हालत को हालत रजत कहेंगे। उसके बाद फिर वापसी का रास्ता इख्तियार करती है। इसी तरह जो सितारे हैं आपके सूरज की गर्दिश कर रहे हैं और वो ख़ास पॉइंट पे जाके, मखसूस पॉइंट पे, डिग्रीज पे आके वो रुक जाते हैं वक्ती तौर पे, वो अपनी या दूसरे अल्फाज में समझ लें कि उनके असरात ज़्यादा हो जाते हैं, मुस्बत या मनफी, ये हर जायचे के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। हालत रजत की वजह से कई जायचों में इंतहाई उनकी शिद्दत बढ़ जाएगी और कईयों के जायचों में वो इंतहाई मनफी हैसियत इख्तियार करेंगे। अब इस चीज़ को हम तरतीब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह है कि 3 अहम सियारे मुश्तरी, ज़ुहल, ज़ोहरा 11 से 14 मई के दरमियान हालत रजत में जा रहे हैं और ये तकरीबन रजत सितंबर तक चल रही है। इनमें अहम असरात क्या होंगे कि हालत रजत को हम किस तरह पढ़ेंगे, इसको समझने की ज़रूरी है कि कोई भी सियारा जब हालत रजत में जाता है तो वो 2 घरों के असरात देता है। एक तो वो उस घर में मौजूद है और उससे एक पिछला घर, यानी मिसाल के तौर पर अगर पहला घर आपका बुर्ज हमल का है और उसमें ये रेट्रोगेशन हुई है, तो ये आपको पहले घर की भी और दूसरे घर के भी असरात देगा, यानी दो घरों के मजमूई असरात मिलेंगे आपके, क्योंकि वो सितारा आगे की हालत में भी है और पिछली हालत में भी है, यानी पहले फॉरवर्ड चल रहा था और फिर रिपीट हुआ तो हालत रजत में चला गया। इस वजह से दोनों घरों के जब रिजल्ट मिलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इंतहाई नई तब्दीलियाँ आएंगी, मुस्बत भी और मनफी भी। और ये इन तब्दीलियों का अंसार किन चीज़ों पे होगा, उस तारे की बुनियादी हालत जो आपके नेटल चार्ट में, पैदाइशी जायचे में उसकी हालत क्या थी। अगर उस जायचे में, अगर आपके पैदाइशी जायचे में वो तारा मेलिफिक है या आपका मारक है या आपका नेगेटिव है तो उसके रिज़ल्ट मनफी आएंगे। और अगर वो तारा आपके जायचे में बेनिफिक है, कारक है और रेट्रोगेशन की हालत में है तो यह आपका दौर, 4 महीने का दौर आपको ज़िंदगी तब्दील कर देगा मुस्बत अंदाज में। दूसरी सूरत में ये मनफी मामला इख्तियार करेगा। इस वाले से ये ज़रूरी है कि ये जो अमूमी तौर पर रेट्रोगेशन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन इस वक्त अहमियत इसलिए है कि 3 बुनियादी सियारे तब्दील हो रहे हैं जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, जुपिटर भी, ज़ुहल भी और इसके अलावा स्यारा ज़ोहरा भी। तो इसमें ये समझने की ज़रूरी है कि तमाम बरूज पर ये किस तरह असरअंदाज होंगे। इसके कुछ नफ्सियाती पॉइंट भी हैं। नफ्सियाती पॉइंट ये हैं कि कुदरत के मामलात में ये आपको मौका देगा कि आप अपनी ज़िंदगी को रीसेट कर सकें, यानी माजी में जो गलतियां हो चुकी हैं उनको सुधार सकें। अगर आपसे ये पिछले 6 माह में या 1 साल के दौरान जो गलतियां हुई हैं या कोई ऐसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में हुए हैं तो कुदरत आपको मौका देगी कि आप उनको रिपीट कर सकें, उनकी गलतियों को पिन पॉइंट करके उनकी तलाफ़ी कर सकें। दूसरा अहम चीज़ कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में एक ठहराव आएगा और आप अंदरूनी तौर पर सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या गलतियाँ हुई, कहाँ आपने किन किन लोगों के साथ हक तलफ़ी की या हक तलफ़ी नहीं की, किन के साथ अच्छा किया, किन के साथ बुरा किया। जो भी मामला आपके लाइफ के थे, आपको कुदरत मौका देगी कि उन मामला को आप रिपीट कर सकें, उनको रीसेट कर सकें। इसके अलावा आपको इस दौर में अपने जज्बात, माशी मामलात, तल्लुकात, इन मामलात में ख़ुसूसी मुतात होना चाहिए।
अगर इस दौरान आपने कोई ब्लंडर किया, कोई भी गलत फैसला किया, तो उसके से पूरे असरात पूरी ज़िंदगी में वही तो होंगे। इसलिए इस वक्त इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है खुसूसी तौर पर। अब हम तरतीब आज चलते हैं कि आपके बुरूज पर क्या असरअंदाज होगा। सबसे पहले बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वालों के लिए ये कौन से 2 घरों को मुतासर करेगा बुनियादी तौर पर? 9वें और 10वें घर को। 9वां घर आपका किस चीज़ का होता है? कैरियर का, समाजी हैसियत का, आपके जो स्टेटस का, आपके काम का, आपके पेशे का। और 10वां घर आपके कैरियर का, और 9वां घर आपके कानूनी मामलात, बैरून मुल्क सफ़र, आला तरीन रूहानी मामलात। यानी जो लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं, यानी बुर्ज हमल के हवाले से, उनके लिए ये 4 महीने खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। अगर उन्होंने कारोबारी लिहाज से कोई जंप लगाने की कोशिश की और उनके पैदाइशी ज़ायचे में ये सितारे इनके नेगेटिव बैठे हुए, तो वो बहुत उनके नीचे ले जाएंगे। और अगर ये पैदाइशी ज़ायचे में अच्छे सितारे हालत में बैठे हुए, बैनविक सूरत में बैठे हुए, तो आपको इंतहाई बरूज पर लेके जाएं। इसलिए पैदाइशी ज़ायचे का एनालिसिस करना ज़रूरी है। उसके बाद सैरा ज़ोरा जो रेट्रिकेशन होगा वो आपके दूसरे छठे घर पर असरअंदाज होगा। दूसरे घर पर असरअंदाज होने की मतलब ये है आपके माशी मामला, आपके सेहत के मामला, आपके कोलीग, साथ काम करने वाले अफराद, उन पर असरअंदाज होगा। यानी जहाँ जहाँ पे ये जो 2 घरों को असरअंदाज मिलेंगे, उनके मजमूई असरात आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकेंगे। उसके बाद बुर्ज सोर। बुर्ज सोर वालों का कौन सा 2 घर मुतासर होंगे? 8वां और 9वां। 8वां घर किस चीज़ का होता है? आपका ऑब्स्टिकल्स का, परेशानियों का, मुश्किलात का। अगर असेंडेड वाइज देखा जाए तो सैटर्न आपके रेट्रोगेट होकर 8वें घर में आएगा, और इसकी वजह से आपको ढैये के भी इफेक्ट मिलेंगे, सैटर्न के कुछ मेलिफिक इफेक्ट भी मिलेंगे। और 9वां घर के लिहाज से आपको यहाँ पे नीच भंग योग बन रहा था, उसकी वजह से आपके सफ़र के मामले में बेहतरी आएगी, बैरून मुल्क डीलिंग हो सकती है, रूहानी मामलों में बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों के कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हुई थी, उनके मामलों में बेहतरी आ सकती है। इसके बाद जो आपका बुर्ज जौज़ा, बुर्ज जौज़ा के लिहाज से 7वां और 8वां घर मुतासर हो रहा है। 7वां 8वां घर के मुतासर होने की से आपकी शराकतदारी, अज़वाजी मामला, रेट्रोगेशन की हालत में अगर आपने कोई गलत फ़ैसला किया है, कोई जज्बाती फ़ैसले में कोई आपने शादी की, या कि आपको शराकतदारी में धोखाधड़ी, और शादी के मामले धोखाधड़ी भी हो सकती है। इसलिए इस वक्त को खुसूसी कोशिश रहें और उसमें कोई गलत फ़ैसला न करें। इसके बाद बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वालों का कौन सा घर मुतासर हो रहे हैं? 7वां और 6ठा घर। इनकी सेहत के मामला, इसके अलावा शराकतदारी के मामला, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के मामला, और इसके अलावा जो है हस्पताल से रिलेटेड मामला, यानी और मुश्तरका काम के जितने भी काम कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने की, कोई कारोबार करने की सोच रहे हैं, अगर इस दौरान अगर इन्होंने गलत बंदों को चूज़ कर लिया या सेहत के मामले को कॉन्शियसली हैंडल ना किया, तो सेहत के मामला मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। इसके बाद बुर्ज असद। बुर्ज असद वालों का 5वां और 6ठा घर मुतासर हो रहा। 5वां घर आपका किस लिहाज से? घर जो है सेहत, दुश्मनदारी, औलाद, इनाम और जज्बाती मामला, यानी इन बुनियादी चीज़ों पे कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। इनसे मुतल्लिक़ मामलात में अगर कोई आप डीलिंग कर रहे हैं या लेन देन के मामलात कर रहे हैं या इन मामलात को डील कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तमाम बुरूज के लिए ज़रूरी है कि अगर उनके पैदाइशी ज़ायचे में ये सितारे मेलिफिक बैठे हुए हैं या नेगेटिव हालत में बैठे हुए हैं, तो उनको नुकसान होगा इस हालत रजत में। ये देख लें, हालत रजत को इस तरह मज़ीद समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि एक अगर आपका दुश्मन सितारा है और एक आपका दोस्त सितारा है, अगर दुश्मन आपका हालत रजत में आपके करीब आ जाए तो आपको नुकसान पहुँचेगा, और अगर आपका दोस्त जो फ़ायदा देने वाला है उस तारा आपके जायचे में मज़ीद करीब आ जाए, उसकी एनर्जी आपको ज़्यादा बेहतर मिले, ज़्यादा पे कंसीव हो सके, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ये दोनों को समझने का ज़रूरी है। कोई नेटल चार्ट आपके सामने हो, उसमें पता हो कि आपके जायचे में ये मेलिफिक सितारे और ये पॉजिटिव सितारे किस पोजीशन में बैठे हैं, किस डिग्री में बैठे हैं और किस हालत में बैठे, इसका समझना ज़रूरी है। उसके बाद बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला वालों के लिए 4था 5वां घर मुतासर होगा। इस लिहाज से उनमें ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, वालदा की सेहत, इसके अलावा जज्बाती मामला, इनामी बॉन्ड के मामला, लॉटरी के मामला, कोई आप लॉटरी करते हैं, शेयर बाज़ार करते हैं या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं, इन मामलों में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। और अगर आपको जल्दबाजी में फ़ैसला करें तो झटका भी लग सकता है, लिहाजा खुसूसी मुतात रहें किसी भी जज्बाती मामले में, इमोशनल मैटर में, और लेन देन के मामले में खुसूसी कॉन्शियस रहें। उसके बाद बुर्ज मज़ान, इनका 3रा 4था घर मुतासर होगा। इस वाले से ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, लिखने पढ़ने के मामला, मीडिया से मुतल्लिक़ मामला, मार्केटिंग से मुतल्लिक़ मामला, बहन भाइयों के मामला, ठीक है। और जितने भी आप कंटेंट रीडिंग लिखते हैं या उसमें कोई गलती का इस्तेमाल हो सकता है, या आप कोई नई प्रोजेक्शन कर सकते हैं, नई कोशिश कर सकते हैं,
कि आप जिस वजह से अपने कस्टमर्स को मज़ीद अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इस अगर आपके ज़ायचे में पॉजिटिव सितारे बैठे हुए हैं, ये आपके योग कारक सितारे बैठे हुए हैं, तो आपको इसको मज़ीद रिजल्ट मिलेगा। हालांकि रेट्रोकेशन की वजह से आपका ये चौथे घर में ढैया भी लग रहा है, लेकिन ये आपको ढैया नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि सैटर्न की यहाँ पे मौजूदगी आपको बेनिफिट आपको पहुँचाएगी। इसके बाद आपका बुर्ज अकरब, उनके लिए दूसरा और तीसरा घर मुतासर होगा। माशी मामला, घरेलू मामला, करीबी रिश्तेदारों से तल्लुकात, इन चीज़ों में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई खिलाफत पहले चल रहे हैं, इन दिनों में उनको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। उस सूरत में अगर ज़ायचे में आपके पॉजिटिव सितारों की हालत है, नेगेटिव हालत में मज़ीद बिगड़ भी सकते हैं, लिहाजा कैलकुलेट होकर चलें। उसके बाद बुर्ज कौस, इनका 12वां और 15वां घर। 12वां घर आपका हस्पताल का, अखराजात का, आपके खुफिया दुश्मनों का, इसके अलावा आपके फर्स्ट हाउस जो आपकी शख्सियत है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, ज़हन पे दबाव आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, लेन देन के मामले इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, अज़दवाजी मामला में पेचीदगियाँ, क्योंकि फर्स्ट से सहमत भी उसको एस्पेक्ट्स पड़ेंगे। और 12वें घर के जो है आपके जो मामलात हैं, लेन देन के मामला, तो आपके इसके अलावा हस्पताल से मुतल्लिक़ मामला, बैरून मुल्क सफ़र के मामला, इन चीज़ों में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। उसके बाद बुर्ज जद्दी, बुर्ज जद्दी वालों का फर्स्ट हाउस और 12th हाउस मुतासर होगा। शख्सियत, सेहत के मामलों में बेहतरी आएगी। इनके ज़ायचे में शाशा योग भी बन रहा था सैटर्न की वजह से, लेकिन सैटर्न अब रिपीट हुआ है, रिवर्स हुआ है, तो ये 12वें घर के भी इफेक्ट देगा। तो इस लिहाज से इनको कॉशियस होने की ज़रूरत है। सेहत के मामलों में मुतासर हो सकते हैं, खुफिया दुश्मन हासिल आप पे हावी हो सकते हैं, गलत फैसले हो सकते हैं, हस्पताल से मुतल्लिक़ मामलों में परेशानियाँ आ सकती हैं, कानूनी पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं। 12वां घर आपका जेल यात्रा का भी रिप्रेजेंट करता है, तो इन चीज़ों में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपका जो सहरा ज़ोरा जो है रिप्रेजेंट करेगा आपके औलाद नाम के मामलात को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इन मामलात में आप अच्छी तरह डील करेंगे, अपनी औलाद की ग्रोमिंग के मामलात करेंगे, तो ये वक्त गोल्डन पॉइंट टाइम है जिसकी वजह से आप औलाद के मामले में मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं। बुर्ज दल्फ एक्वेरियस, इनका 12वां और पहला घर मुतासर होगा। इनका जो है आपका जो है बैरून मुल्क सफ़र, खुफिया दुश्मन, वजदानी मामला, दोस्तों की सपोर्ट और सोशल तल्लुकात में मुतात रहने की ज़रूरत है। सोशल तल्लुकात में ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। इसके अलावा सहरा ज़ोहरा चौथे घर को रिप्रेजेंट कर रहा है और चौथे घर के भी असरात आएंगे उसमें। बुर्ज हौत, बुर्ज हौत वालों का ये 10वां और 11वां घर मुतासर होगा, और इस वाले से इनके कैरियर, माशी मामला, दोस्तों से तल्लुकात के मामला में मुतात रहें, समाजी तल्लुकात में मुतात रही को ज़ाहिर करता है। सहरा ज़ोहरा जो आपके तीसरे घर को भी रिप्रेजेंट पे असरअंदाज होगा, इसलिए करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों से मुतल्लिक़ा मामला मुतात रहेंगे। नानी ये जुज़वी मालूमात दी गई हैं कि जाके आपको एक सेफ्टी पैरामीटर्स आप मेयर कर सकें इन मामलात के लिहाज से। असल तफसीलात आपके नेटल चार्ट से होंगी, और उसमें पता चलेगी कि आपकी पैदाइशी ज़ायचे में इन 3 सितारों की क्या हालत है और उनके क्या आपके असल इफेक्ट आएंगे। इनके मेलिफिक और बेनिफिक होने के असरात आपको उसी वक्त पता चल सकते हैं जब आपके पास नेटल चार्ट हो, यानी पैदाइशी ज़ायचा हो, क्योंकि पैदाइशी ज़ायचे से असल असरात का मालूम होता है। तो ये बुनियादी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर इसमें मज़ीद कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में अपना लिखिएगा, और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कुछ सवालत पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स भी अपने सवालत लिखें और अपना बायोडाटा भी इसमें शेयर करें, और मज़ीद आगे हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे इस वीडियो में। आपका शुक्रिया।